मतलब अब हमारे चाय वाले चचा एके मोदी जी को यूट्यूबर भी बनना है, यही बाकी रह गया था। मोदी जी कम से कम हमारे को तो छोड़ दो, हमारे पेट पे तो लात मत मारो। जी हां, यहां पर सबसे पहले हमारे चाय वाले चचा एक रेडियो जॉकी बने, उन्होंने मन की बात करी, हमने कड़वा घूंट किसी तरीके से पी लिया। उसके बाद हमने देखा कि चीचा हमारे ट्रैवल व्लॉगर बन गए, अलग अलग देशों में घूम रहे हैं, अलग अलग फोटोबाजियां यहां पर चल रही हैं और लगातार व्लॉग्स बनाए जा रहे थे यहां पर, वो भी जनता ने झेल लिया। उसके बाद हमने देखा कि चीते लाए गए और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी यहां पर करी गई, वो भी हम लोगों ने देख लिया और झेल लिया। लेकिन अब यहां पर हमारे 56 इंच चीचा जो हैं वो यूट्यूबर बनने चले और आज एक वीडियो वायरल हो रहा है काफी ज्यादा, जहां पर वो एक यूट्यूबर की तरह, एक कंटेंट क्रिएटर की तरह सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली बात बोल रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि मैं इस वीडियो के एंड में बोलता हूं, हर वीडियो के एंड में बोलता हूं, और आप में से कई लोग नहीं करते। प्लीज कर जाओ, नहीं तो हमसे ज्यादा आगे यहां पर 56 इंच वाले चीचा निकल जाएंगे। खैर, ये वीडियो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखते ही मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था कि भाई आखिरकार ये क्यों किया जा रहा है। आपके पास तो गोदी मीडिया है जो इतने पूरे देश में हमारे अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है, उसकी इतनी तगड़ी रीच है, आपके पास अखबार है, आपके पास एएनआई है, आपके पास सारे गुल्लू पिल्लू है, पापा की पढ़िया है आपके पास, तो आखिरकार आपको YouTube की जरूरत कहां से पड़ गई, कहां से पड़ गई और क्यों पड़ गई, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जरा इस वीडियो को देखिए जो सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और चीचा को कंटेंट क्रिएटर बनना है, यही बाकी रह गया। जरा देखिए। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मोदी जी आखिरकार कौन से अपडेट्स देना चाहते हैं? आपके सारे अपडेट्स आपकी गोदी मीडिया और आपका बीजेपी आईटी सेल घुस घुस के हमारे को फोन के अंदर दे रहा है। अगर वो लोग छोड़ भी देते हैं तो व्हाट्सएप वाले बुढ़ऊ आ जाते हैं सुबह सुबह आपके अपडेट्स हमारे को देने के लिए। तो आखिरकार अपने ऐसे कौन से और अपडेट्स हैं जो आपके व्हाट्सएप चैनल पे आप यहां पर देना चाहते हो? अब जैसे कि मैंने बताया कि भाई आखिरकार जरूरत क्या पड़ गई थी, आपके पास गोदी मीडिया है, फलाना ढिमकाना, तो जरूरत यह पड़ गई थी कि हमारे चाय वाले चीचा को अब समझ में आ चुका है कि गोदी मीडिया की पूरी तरीके से पनौती लग चुकी है। इन शॉर्ट इनकी क्रेडिबिलिटी हो चुकी है पूरी तरीके से जीरो, और अब बीजेपी के अपने जो लोग हैं वो भी इनकी दो कौड़ी की औकात नहीं मानते। इनफैक्ट इंडिया अलायंस ने जब से डिसाइड किया है कि वो गोदी मीडिया के एंकर्स को बॉयकॉट करने का काम कर रहे हैं, तब से मोदी जी को समझ आ गया कि भैया एक कुत्ता भी इनके शो को नहीं देखने वाला है। भाई अपना कंटेंट जो है अपने चैनल के ऊपर डालो, क्योंकि यूट्यूब पर इस टाइम पर सारी की सारी जनता न्यूज कंज्यूम करने के लिए आती है और इसीलिए मोदी जी इस टाइम पर यूट्यूब पर भी घुसना चाहते हैं। इसके साथ और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी यूट्यूब पे रिसेंटली बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए थे, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद वो एक ट्रक ड्राइवर से मिले, उसके बाद वो बाहर गए, देश के बाहर विदेश में ट्रक ड्राइवर से मिले, और साथ ही हमने देखा कि कूली के साथ भी उन्होंने, बहुत सारे कूलियों के साथ उन्होंने एक प्रोग्राम किया था जिसको उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, और फलाना ढिमकाना और भी उनके चलते रहते हैं। इस वजह से उनकी यूट्यूब चैनल पे बहुत ज्यादा ट्रैक्शन हो गया था और इस चीज को देखते हुए बीजेपी आईटी सेल डर गया था, मोदी जी काफी डर गए थे और इसलिए उन्होंने सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली वीडियो रिलीज करी है, जिसको देखकर जितने सब्सक्राइबर होंगे ना वो भी भाग जाएंगे। इसके साथ जरा 2 मिनट का मौन व्रत रखना चाहता हूं इन गुल्लू पिल्लुओं के लिए, इन पापा की परियों के लिए जो अभी तक ये समझते थे कि भाई पापा के पास हमारा एक ही एकमात्र चैनल है, हम गोदी मीडिया है, पापा की बात आगे तक पहुंचाएंगे। लेकिन भैया पापा ने तो एक सेकंड में इनके पिछवाड़े पर ऐसी लात मारी है कि इनका कोई भी ठिकाना नहीं नजर आ रहा है। और एक जमाने में यही गोदी पत्रकार हैं जो रवीश कुमार जैसे पत्रकारों को या फिर अभिसार शर्मा जी को कहते थे कि भाई इनको चैनल से निकाल दिया गया, इसलिए ये लोग यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। आखिरकार अब ये गोदी मीडिया के लोग क्या बोलेंगे इसके ऊपर, ये भी एक देखने वाली बात होगी। खैर, जहां पर ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत भारी तरीके से वायरल हो रहा है, चीचा हमारे कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, अलग अलग व्लॉग्स आएंगे, हो सकता है कुकिंग वीडियोस भी थोड़ी देर में डालना शुरू कर दें, प्रैंक वीडियोस भी थोड़ी देर में डालना शुरू कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ और भी चीजें जो वायरल हो रही हैं, जैसे कि चीचा का भतीजा, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं यहां पर जय शाह के बारे में। आज एक कार्यक्रम उन्होंने किया और कार्यक्रम में भैया जय शाह ने ये साफ दिखा दिया कि मैं अपने ताऊजी का ही भतीजा हूं, क्योंकि वो भी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के कुछ नहीं बोल पा रहा है। यहां पे एक वर्ड सिंपल सा कॉन्ग्रेचुलेट, मैं दोबारा बोल रहा हूं कॉन्ग्रेचुलेट, ये भी सही तरीके से नहीं बोल पा रहा। भाई कॉन्ग्रेचुलेट होता है कॉन्ग्रेचुलेट। अगर इस आदमी के पिताजी देश के होम मिनिस्टर ना होते ना
तो मोदी जी ने जैसे कहा था ना कि देश के युवा पकौड़े तल सकते हैं, ये पकौड़े तलने के लायक भी नहीं था ये आदमी, ऐसी हालत है इसकी। अब इस वीडियो को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है जय शाह का, और होना भी चाहिए, क्योंकि यार बीसीसीआई के इतने बड़े पद पे ये आदमी बैठा हुआ है और अलग अलग जगहों पर क्रेडिट लेने पहुंच जाता है, लेकिन इस आदमी को ठीक से बोलना तक नहीं आता। कॉन्ग्रेचुलेट बोलने में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसके आगे किस तरीके से पढ़ पढ़ के बोला ये भी आपने देखा। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हमारे 56 इंच वाले चाय वाले चिच्चा बार बार पढ़ के बोलते हैं, जब वो विदेश जाते हैं 2 लाइनें भी बोलनी पड़ जाए ना तो पूरी तरीके से पसीने छूट जाते हैं, पानी पीना पड़ जाता है, करण थापड़ के इंटरव्यू की तरह। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अब एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। टप्पू का वीडियो मैंने आपको दिखाया, अब आपको टप्पू के पापा जी का वीडियो एक दिखाता हूं। ये रिसेंटली राजस्थान के दौरे पर गए और राजस्थान के दौरे पर किस तरीके से इन्होंने आने वाले विधानसभा इलेक्शन में कैसी पनौतियां लगने वाली उसकी पोल खोल दी। आपके स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा होगा। ये प्लेन से उतरते हैं। सबसे पहले तो क्रिटिसिज्म ये भी हो रहा है कि भाई आप इंडियन एयरफोर्स का प्लेन एक पॉलिटिकल इवेंट के लिए यूज क्यों कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन देश की सेना के आखिरकार रिसोर्सेज भारतीय जनता पार्टी की पब्लिसिटी के लिए क्यों यूज करे जा रहे हैं, देश की सुरक्षा के साथ क्यों खेला जा रहा है, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, वीडियो दोबारा देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहां पर हमारे जय शाह के पिताजी नीचे उतरते हैं, वो एक एक करके नेताओं से मिलते हैं, लेकिन वसुंधरा राजे को पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। अब आपको फिर से बता देता हूं यहां पे कि वसुंधरा राजे इस टाइम का बीजेपी का सबसे बड़ा फेस है इलेक्शन के अंदर, लेकिन बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं वही वसुंधरा राजे को इग्नोर करने पर तुले हुए हैं। इसके बाद वसुंधरा राजे कितनी ज्यादा एफर्ट डालेंगी इलेक्शन के अंदर, ये आप इसको देखकर ही समझ सकते हैं। मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग हैं जो इच्छा ही नहीं रखते इलेक्शन लड़ने की और मोदी जी ने उनको टिकट दे दिया। वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे राजस्थान में इतना ज्यादा उनको कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है, इलेक्शन में पनौती लगनी तय है पूरी तरीके से। इसी साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और अगली ट्रेंडिंग खबर के बारे में बात करना चाहता हूं। स्मृति जुबिन ईरानी, जिनको पता नहीं क्यों लोग सिलेंडर देवी बोलते हैं, उनकी भी एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अपनी स्क्रीन पर देखिए, स्मृति ईरानी है और राइट साइड में इनके हैं इनकी बेटी और साथ में इनका दामाद। अब ये फोटो वायरल क्यों हो रही है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए। इनकी एक बेटी है जिसकी शादी फरवरी की 9 तारीख को हुई थी और इनका जो दामाद है यानी कि उस बेटी का जो हस्बैंड है वो एक कैनेडियन सिटीजन है। अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई कनाडा और इंडिया के बीच में इतनी टेंशन चल रही है, इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियंस को वीजा देने से इनकार कर दिया, वहां की वीजा की लाइंस बंद कर दी हैं। ऐसे में आखिरकार स्मृति ईरानी अपने दामाद के ऊपर क्या बोलेंगी जो कि एक्चुअली में कैनेडियन सिटीजन है। डीएनए का एक आर्टिकल है, आपके सामने रख देना चाहता हूं। अर्जुन भल्ला है इन भाई साहब का नाम। अर्जुन भल्ला इज अ कैनेडियन लॉयर हुज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रॉम इंडिया। He was born there and made his home there। आगे लिखा हुआ है अर्जुन भल्ला did his schooling at St. Robert Catholic High School in Ontario, Canada from 2009 to 2013. He studied for BSc in Psychology, Ethics and Law Society at St. Michael's School in Toronto and from 2013 to 2015 he earned his LLB degree। और इस टाइम पर जैसे मैंने बताया कि ये आदमी कनाडा में एक लॉयर है और वहां का सिटीजन है। हमारे देश की सरकार ये कहती है कि कनाडा की सरकार जो है वो टेररिस्ट को यानी कि आतंकवादियों को सेफ हेवन प्रोवाइड करती है, संरक्षण देती है आतंकवादियों को। अगर देश की सरकार ऐसा मानती है कि कनाडा की सरकार इतना ज्यादा घटिया काम कर रही है, तो आखिरकार स्मृति ईरानी के जो दामाद है वो जस्टिन ट्रूडो का एक बार भी खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रहे कनाडा के अंदर बैठे हुए, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आता है। और दूसरी तरफ जो ज्ञान पेला जा रहा है कि भाई कनाडा ये है, कनाडा वो है, कनाडा के लोग बड़े खराब हैं, अपना खुद का दामाद कनाडा का है, भैया वीजा की लाइनें बंद कर दी हैं, बेटी से मिलने कैसे आएगा। तो ये थे आज के समाचार। अब आपका क्या रिएक्शन इन सारी खबरों के ऊपर, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ ही टाइगर 3 का जो टीजर है उसके ऊपर मैंने रिव्यू बनाया है और वो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लो। एनिमल आने वाली है, रणबीर कपूर की मूवी, काफी ज्यादा धूम धड़ाका वायलेंस है इसमें, इसका भी टीजर सामने आ चुका है और इसका वीडियो आपको कल मेरे बॉलीवुड वाले चैनल पे, मतलब बॉलीवुड हॉलीवुड वाले चैनल पे देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा के, सब्सक्राइब का बटन दबा के, मैं नहीं बोल रहा यहां पर, जरा मोदी जी करेंगे ये वाला काम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।